Today we are starting the first series of my lecture based on the numericals of chapter Water. We are starting first with the conversion into calcium carbonate equivalence. I am Dr. Sangeeta Krishnan. Now before we understand the concept of conversion into calcium carbonate equivalent, another important concept should be clear to solve all the numericals based on the hardness of water. It is called as the concept of hardness. So hardness is a situation where the soap becomes ineffective and instead of producing lather, it starts producing a scum or a PPT. Such condition is called as hardness. Now the reason behind hardness is the chlorides and sulfates and nitrates, carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium. तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपका सोप इनफेक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और झाग यानी लादर की बजाय वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है एक स्कम या पीपीटी. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर. इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस. तो हार्डनेस आपकी दो प्रकार की होती है जिसे हम कहते हैं टेम्पररी या स्थाई, अस्थाई या फिर परमानेंट या स्थाई हार्डनेस. तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ के साथ जिसका कि नाम है टेम्पररी हार्डनेस. तो देखिए टेम्पररी हार्डनेस एक सिचुएशन है जहाँ पर बॉयल करने से पानी को हार्डनेस समाप्त हो जाती है. इसके पीछे जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. तो रीज़न आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप एक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट दी हार्डनेस भी उसमें समाप्त हो जाती है. सेकेंड टाइप की आपके हार्डनेस है जिसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस यानी स्थायी हार्डनेस. तो ये वो प्रकार की हार्डनेस है जिसे आप कितना भी गर्म करें वो रिमूव आपकी नहीं होती. इसके लिए जो सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स. 8 कंपाउंड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो वो हैं कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट. तो ये 8 सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो सपोज़ आपके पास एक आयन दिया हुआ हो, वो चाहे कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का हो, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं परमानेंट हार्डनेस में. तो सबसे पहले हम वेट्स देख लेते हैं. तो आपको पता ही है कि कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है, सोडियम का 23 है, कार्बन 12 है, नाइट्रोजन 14 है, क्लोरीन 35.5 है और सल्फ़र 32 है और आयरन है आपका 56. नाउ इसको यूज़ करते हुए हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस को हम डिटर्मिन करते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं हार्डनेस निकालने से पहले. तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल है. अगर 2 पर्सन्स हैं, एक के पास एक टाइम कैलकुलेट कर रहा है मिनट में, एक कैलकुलेट कर रहा है आवर्स में और एक टाइम कैलकुलेट कर रहा है सेकंड्स में. सबके पास वैल्यूज़ हैं. एक के पास टाइम की आवर्स में वैल्यू है, एक में टाइम मिनट्स की वैल्यू है और एक पर्सन है जिसके पास सेकंड्स में वैल्यू है. तो अगर आपको कंपेयर करना हो, दोनों को, तीनों को इक्वेट करना हो, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ये इक्वेट तभी हो सकता है जब आप सारी चीज़ों को एक यूनिट में परिवर्तित कर लीजिए. कोई भी एक यूनिट में परिवर्तित कर ले तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि कौन सा हमारा किसका टाइम ज़्यादा है या किसका टाइम कम है. तो ऐसे ही हार्डनेस यदि आपको निकालना है तो हार्डनेस तो बहुत चीज़ों की वजह से होती है. तो इनको हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में परिवर्तित करते हैं. हर हार्डनेस को न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको उसे परिवर्तित करना पड़ेगा. कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में आपको उसमें परिवर्तित करना पड़ेगा. अब रीज़न है कि हमारे पास हार्डनेस तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में ही हम क्यों कन्वर्ट करते हैं?
तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि अगर आप कैल्शियम का वेट्स लिखें तो आपको पता ही कैल्शियम के अंदर 40 है, कैल्शियम कार्बोनेट लिखें तो कैल्शियम 40 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन आपकी 16 3 48 है, उसको अगर आप ऐड करते हैं तो वो 100 के बराबर आती है। तो इसका जो कन्वर्जन फैक्टर होता है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में वो होता है 100/100। ऐसे ही अगर आप दूसरा कंपाउंड लेते हैं जिसका कि नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो आपको पता ही है मैग्नीशियम 24 है, कार्बन आपका 12 है, ऑक्सीजन आपका 16 × 3 यानी 48 है। तो इसका जोड़ आप लगाते हैं तो वो 84 आता है। तो कन्वर्जन फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो आती है 100/84। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका सपोज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसको अगर आप लिखें तो कैल्शियम आपको पता ही है 40 होती है, बाइकार्बोनेट होल ट्वाइस है, तो हाइड्रोजन आपका 2 है, 1 होती है उसकी वैल्यू क्योंकि 2 है तो 2 हो गया वैल्यू, और कार्बन 12 होता है, 2 हैं तो इसलिए 24 हो गया, होल ट्वाइस है, और ऑक्सीजन आपकी 6 हो गई, 3 तो अंदर है, 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 2 6 हो गया। तो अगर आप उसको ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है आपकी 162। सिंपल एडिशन है इसका, तो इसकी कन्वर्जन फैक्टर आएगी आपकी 100/162। जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 100/वैल्यू। नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स आर अलाउड। तो मैग्नीशियम आती है 24, हाइड्रोजन है 2, कार्बन है 24, ऑक्सीजन 48 है, तो उसको भी आप ऐड करेंगे तो वो आता है आपका 146। और अगर आप कोई भी कैल्शियम का सेम सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम का क्लोराइड है और मैग्नीशियम का भी क्लोराइड है, तो उसमें 16 का डिफरेंस होता है क्योंकि कैल्शियम का वेट होता है 40 और आपका मैग्नीशियम होता है 24, तो 16 का डिफरेंस होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस करके भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो इसको कुछ किसी को भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही इसका कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही आता है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम 40 है, 2 आपके हैं क्लोराइड, तो वो हो गया 35.5 × 2। तो जब आप करते हैं तो वो ऐड होके आपका आता है 111। तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया आपका 100/111। लास्ट कंपाउंड है आपका जिसका कि नाम है मैग्नीशियम का क्लोराइड। तो 24 मैग्नीशियम है, क्लोरीन 35.5 है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उसको आप ऐड करते हैं तो 95 आता है। तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया आपका 100/95। नेक्स्ट आता है कैल्शियम का सल्फेट। तो कैल्शियम का सल्फेट जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कैल्शियम है आपका 40, सल्फर है 32, ऑक्सीजन 16 × 4 64 है, इसको ऐड करते हैं आप तो 136 आता है। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर हो गया आपका 100/136। ऐसे ही MgSO4 है, इसकी वैल्यू आती है, आप साथ साथ मेरे साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम है आपकी 24, सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 64, उसको आप ऐड करेंगे तो आपकी आती है 120, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वो 136 में माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका जिसका नाम है कैल्शियम का नाइट्रेट। तो कैल्शियम के नाइट्रेट में कैल्शियम है 40, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 14 × 2 है, और ऑक्सीजन के 6 हैं तो वो हो गया आपका 16 6 आप ऐड करेंगे तो 164 आता है। तो इसका कन्वर्जन फैक्टर हो गया 100/164। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम आता है 24 और नाइट्रोजन है आपका 14 × 2 और ऑक्सीजन है आपका 16 6 तो उसको आप ऐड करते हैं तो 158 आपका आता है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट है अपना कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम का तो वेट आपको पता ही है 40 होता है, तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया 100/40। अगर आप मैग्नीशियम का कर रहे हैं तो मैग्नीशियम 24 होता है, तो कन्वर्जन फैक्टर हो गया आपका 100/24। इसमें कुछ अनोमलीज भी होती है जिनका कि डिफरेंट होता है थोड़ा सा, जैसे कि H आयन है। अगर H को आप कैलकुलेट करेंगे तो H आयन का 1 होता है, लेकिन इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है 100/2। नेक्स्ट आता है OH आयन। इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो ये 17 आता है, 16 + 1। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, लेकिन इसकी कन्वर्जन फैक्टर होती है 100/17 × 2। ये जो कंसेप्ट है ये हम बाद में करेंगे, अभी आप इसको अंडरस्टैंड कर लें सिर्फ। बाइकार्बोनेट आयन है, उसमें H 1 है, 12 है, 16 और 12 है, तो इसको आप ऐड करेंगे 29 है, तो इसका कन्वर्जन फैक्टर आता है 100/29 × 2। ऐसे ही HCl है आपका, इसको अगर आप ऐड करेंगे
तो इसका कन्वर्जन, इसको ऐड करेंगे तो 36.5 है, लेकिन इसका कन्वर्जन फैक्टर होता है 100/36.5 इंटू 2। आई थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपको सबको इस लेक्चर को वापस आप सुन सकते हैं और उसके बाद आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। जितने भी सब्सटेंसेस हैं इनका आपको निकालना आना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर। एक बार आपको कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा तो हम इसमें कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका कन्वर्जन फैक्टर का, तो उसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिए ताकि हम इसमें और आगे बढ़ सकें। आपको सारे कंपाउंड्स नोट डाउन करने हैं और आपको अपने आप ही सबका निकालना है, और कैलकुलेटर्स आर अलाउड, तो आप उसको यूज़ करके निकाल सकते हैं। आई होप आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और फिर भी आपको कुछ है तो आप मुझसे बाद में कंसल्ट कर सकते हैं। आई थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच।